हेलो एवरीवन, मैं रत्नेश शर्मा आप सभी का यूट्यूब चैनल क्लासरूम हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों मैं आपको अलजेब्रा पढ़ा रहा था, आइडेंटिटीज, फंक्शन और अपने पास फिक्स अप्रोच आपके साथ डिस्कस कर ली थी। लास्ट क्लासेस में मैं आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस कर रहा था, जिसमें स्क्वायर जो अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं डिस्कस कर रहा था। क्यूबिक इक्वेशन की ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0 है, तो वहां पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, वहां रूट्स कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। उन्हीं क्वेश्चंस को और अच्छे लेवल पर अपन आज समझने की कोशिश करते हैं, ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन आपका बने तो वो कभी गलत ना हो। जल्दी से आप सॉल्व करने की कोशिश करें मेरे साथ साथ। चलो समझते हैं एक अच्छे क्वेश्चन को जो बच्चों एसएससी के अंदर मेंस के अंदर पूछा गया था। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपसे कहा गया है इस द्विघात समीकरण के मूल समान है, तो आपसे कहा गया है निम्न में से कौन सा रिलेशन है जो बिल्कुल सही होगा। अगर बच्चों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्यूबिक इक्वेशन की बहुत छोटी छोटी बातें आपको अच्छे से पता है, तो बच्चों कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को आप चाहोगे तो 15 सेकंड के अंदर खत्म कर दोगे। अगर आपको वो बातें नहीं पता तो कहीं ना कहीं आप इस क्वेश्चन के अंदर 4 से 5 मिनट आराम से आप लगा दोगे, और फिर भी गारंटी नहीं कि आप उस बात को पकड़ पाओ क्या जिससे ये रिलेशन आपके सामने आ जाएगा। वो बात नहीं, कुछ नहीं है। वो बात मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी, दोबारा भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, लेकिन थोड़े प्रूफ के साथ में। देखो मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल पहले डिस्कस कर लेता हूं कि बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। मैं आपसे पूछूं, बताओ इसके रूट्स आपके पास में क्या होंगे, इसके मूल जो आपके पास में होंगे बताओ क्या क्या होंगे। ऐसी दो वैल्यू सोचो जिनको ऐड करने पर माइनस का 7 आए और गुणा करने पर आपके पास में क्या आ जाए, 6 आना चाहिए। तो वो वैल्यू माइनस का 6 और माइनस का 1 होगी। क्या ऐड करोगे तो माइनस का 7, मल्टीप्लाई करोगे तो ये। लेकिन जब फाइनल आंसर बताओगे तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का और ये प्लस का इक्वल टू 0 करोगे ना, एक बन जाएगा x माइनस 6, एक बन जाएगा x माइनस 1, 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 6, पॉजिटिव 1। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपके साथ और डिस्कस करता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस का 25x ले लो, 25x माइनस का 26 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, बताओ इसके दो रूट्स आपके पास क्या होंगे। तो एक तो हो जाएगा आपके पास में प्लस का 26 और एक हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। अरे हो जाएगा, ऐड करोगे दोनों को तो प्लस का 25, मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो माइनस का 26। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट की बात आ रही होगी बच्चों, तो आपके पास में यहां पर साइन चेंज हो जाएंगे। बोलो ये तो हो जाएगा माइनस का और ये क्या हो जाएगा, प्लस का। अरे हाँ है ना, आपको ये बात याद होनी चाहिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी इक्वल टू 0 क्यूबिक इक्वेशन में अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान अगर 0 आता है, अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान अगर 0 आता है, तो बच्चों उसका एक रूट 1 होगा ही होगा। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी। और एक बात और समझाई थी कि a प्लस सी और b प्लस डी का मान अगर बराबर आए, ac और bd का सम अगर बराबर आए, तो उसका एक रूट -1 होगा ही होगा। ये बात मैंने आपको समझाई थी। बच्चों वही कॉन्सेप्ट अपने यहाँ पर लग रहा होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि यहाँ कोफिशिएंट कितना है, बोलो पॉजिटिव 1, बोलो यहाँ कितना है -7, यहाँ क्या है 6, तो मुझे बताओ यहाँ जब आप इन्हें ऐड करोगे तो आपके पास में क्या a प्लस बी प्लस सी आपके पास में क्या रिजल्ट 0 आ रहा है क्या। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 25 और यहाँ पर 1 है 26 और माइनस का 26, बोलो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या 0 आ रहा है क्या। तो आप कह सकते हो इसका एक रूट 0 होगा ही होगा। इसका एक रूट बच्चों यहां पर एक रूट तो आपके पास में, सॉरी 0 नहीं, इसका एक रूट तो 1 होगा ही होगा। ये बात आपको समझ में आ गई है क्या। देखो
अगर बच्चों आप यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो तो देखो आपके पास में रूट्स इक्वल है। आप यहां पर जनरली सभी बच्चे अप्रोच लगा रहे होते हैं बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल्स टू 0 या बी स्क्वायर बराबर 4ac भी कह देते हैं। अगर उससे आप क्वेश्चन को करने लगे तो क्वेश्चन जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाएगा और वो अप्रोच पकड़ना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा एग्जाम में तो कम से कम। तो ये वाली छोटी एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन बनाएगा तो हमेशा अगर वो बेसिक से उसकी कैलकुलेशन बड़ी हो रही होगी तो उसका कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हिंट देकर जाएगा क्वेश्चन में या ऑप्शन में जिससे वो क्वेश्चन आपका वही टाइमिंग में आ जाए जो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होती है। बच्चों यहां पर एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, एक्स का जो कॉफिशिएंट है और यहां जो कांस्टेंट टर्म है, इन्हें एक बार आप ऐड करो। इन्हें एक बार आप ऐड करोगे तो ए बी माइनस का ए सी, यहां पर प्लस बी सी माइनस का आपके पास ए बी, इधर प्लस का ए सी माइनस का बी सी। जब आप ऐड करोगे तो ए बी से ए बी, ए सी से ए सी, बी सी से बी सी आपके पास कट जाएगा और आपके पास में 0 आ रहा है। अगर यहां कोएफिशिएंट का सम और कांस्टेंट टर्म का सम आपके पास यानी a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ रहा है तो आपका जवाब होना चाहिए इसका एक रूट तो 1 होगा ही होगा। बोलो क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात सीधा रटवा नहीं रहा हूं, पहले ये बात आपको प्रूफ करके समझा रहा हूं। अब मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को ये बात डाउट में रहेगी। ये बात मैंने लास्ट क्लास में भी समझाई थी, क्यूबिक में भी होता है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर आपके पास में एक रूट होगा ही होगा। एक क्वेश्चन ने कह रहा है कि जो रूट्स होंगे वो आपस में बराबर हैं। अगर एक रूट एक पता चल गया तो दूसरा भी क्या एक ही होगा क्या, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ने कहा था रूट्स मूल आपस में समान है। तो बच्चों पहला रूट भी 1 है और दूसरा रूट भी आपके पास में क्या हो गए, यहां पर आपके पास में 1 और 1 हो गए। अब बच्चों कहानी तो खत्म हो गई। अब बच्चों यहां पर अल्फा प्लस बीटा करोगे तो ये आ जाएगा। आप यहां क्या करो, अल्फा प्रोडक्ट ऑफ रूट करो। बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, 1 एंड 1 बोलो मल्टीप्लाई होकर 1 इक्वल टू बोलो यहां पर मल्टीप्लाई करोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब c अपॉन में a यानी ac माइनस का bc अपॉन में a यानी कि आपके पास में ab माइनस का ac। क्या ये बात समझ में आई क्या कि मैं 1 के इक्वल क्यों कर रहा हूं? अरे हाँ है ना बच्चों, ये वाली टर्म इधर चल जाएगी, ए बी माइनस ए सी बराबर आ जाएगा ए सी माइनस का बी सी। ए सी इधर भी है, ए सी इधर भी है, ए की तरफ ले लो, ये इधर जाएगा तो आपके पास 2ac हो जाएगा और इधर आपके पास में ए बी ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव बी सी। अब यहाँ से देखो कुछ रिलेशन अपन बना पाएंगे क्या, तो बी बी आपके पास हर जगह आ रहा है तो आप यहाँ पे ऐसा करो, यहाँ पर आप ऐसा करो ए बी सी का भाग दे दो। किसका भाग दे दो, ए बी सी का भाग दे दोगे तो यहाँ पे इंडिविजुअल जाएगा तो 1/c प्लस 1/a इक्वल टू क्या 2 अपॉन में b आ जाएगा। क्या एक ऑप्शन आपको मिल गया है? अरे हाँ है ना। लेकिन ये अप्रोच आप कब लगा पाओगे, अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो कितना अच्छा हिंट मिल गया। और अभी मैं आपको इसका बेसिक भी बताता हूँ, डिटेल सॉल्यूशन जो हर एक स्टूडेंट सोचेगा अगर उसे ये छोटी छोटी बातें अगर नहीं पता तो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, अगर आपके पास जो कोएफिशिएंट है a प्लस बी प्लस सी का सम अगर 0 आता है तो उसका एक रूट 1 होगा ही होगा, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन का बेसिक क्या बनेगा, देखो एक बार इसका रूट कैसे बनेगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वेश्चन ने कहा था जिसके रूट्स आपके पास में इक्वल है, तो आप जब आपको नहीं पता तो आप सोचोगे बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4ac। अच्छे से समझते चलना हर एक स्टेप को, ठीक है। देखो बी स्क्वायर तो बी आपके पास ये है, तो मुझे बताओ इसका स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर, बाद में ओपन कर लेंगे, 4ac। ए आपके पास ये है, सी आपके पास ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ac और ब्रैकेट वाले टर्म यानी b माइनस सी, इधर से आपके पास a माइनस का b, ठीक है। चलो इन्हें खोल लो थोड़ा सा, इन्हें स्क्वायर खोल दो और b के साथ बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का आपके पास में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2 आपके पास में ए सी 2ab स्क्वायर सी लिख लेता हूं, ए बी सी की टर्म में लिख लेता हूं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? इक्वल टू देखो इन्हें इससे मल्टीप्लाई इससे भी करता और इससे भी करता हुआ जा रहा हूं, 4ac b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4abc, फिर वो a से मल्टीप्लाई होगा, साथ साथ करते जाओ तो 4ac b a से मल्टीप्लाई होगा तो 4
ए स्क्वायर बी सी, फिर आपके पास में ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 आपके पास में ए बी स्क्वायर सी। आराम से करते जाना, खुद भी करके देखना, कहीं सिली मिस्टेक नहीं कर बैठो। फिर आपके पास में 4ac इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 आपके पास में ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वाली टर्म इससे इससे मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो 4 आपके पास में ए सी स्क्वायर हो जाएगा और बी ए की है तो 4ab स्क्वायर हो जाएगा। सही क्या है ना, देख लेना। आपके पास में यहाँ पर देखो अगर कोई टर्म आपके पास दोनों तरफ आ रही है क्या, कहीं कट जाए या सोल्व हो जाए एक तरफ आ जाए, तो बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक तरफ दोनों तरफ सेम है तो आप इसको इधर भेज दो। अगर आप इसको इधर भेज दोगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इधर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी तो पॉजिटिव 2ab स्क्वायर सी। अरे हाँ है ना, कहीं पर ए पहले लिख दिया कहीं बी पहले लिख दिया तो फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। एबीसी के ऑर्डर में लिखना तो फिर कहीं ना कहीं आप अप्रोच लगा लोगे। ठीक है, अब बच्चों इधर आपके पास बचा क्या, इधर आपके पास यहाँ पर ये 3 टर्म बच रही हैं। बोलो जिसके अंदर ये तो अपने आप में खुद ही एक स्क्वायर है, बोलो किसका, आपके पास में ये 2ac का आपके पास में क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। बोलो बाकी जो बच रही है टर्म उसमें से 4a है बी भी है सी भी है, कॉमन आ जाएगा तो मुझे बताओ इधर आपके पास में कहीं ना कहीं a प्लस का c बच जाएगा क्या। अच्छा इधर की तरफ की टर्म को थोड़ा सा आप एनालिसिस करो, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर सी, बोलो ये कहीं ना कहीं बी सी प्लस का ए बी का होल स्क्वायर बन रहा हुआ है क्या। अरे क्या बना हुआ है, बोलो स्क्वायर ओपन करोगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 2a आपके पास में b, तो बच्चों a b 2 बार है तो a b स्क्वायर सी, बोलो यही बनेगा क्या। ठीक है, इसको भी आप एक तरफ ही ले आओ अपने पास में, माइनस का आपके पास में आ गया 4abc a प्लस का c माइनस का 2ac का होल स्क्वायर। अरे हाँ है ना, आपके पास ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव और इक्वल टू आपके पास क्या हो गया है 0। थोड़ा सही से आप देखो इस चीज को, कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट पता चल रहा है क्या। अगर मैं इसे x बोल दूं, अगर मैं इसे y बोल दूं तो बच्चों ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया आपके पास में क्या y स्क्वायर, और ये कहीं ना कहीं आपके पास में ये कहीं ना कहीं आपके पास में माइनस का 2abc का काम कर जाएगा। अगर थोड़ा सही से नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे ऐसा करो कि b कॉमन ले लो। अरे क्या कर लो, b कॉमन ले लो और अब आप यहाँ पर इसका ये स्क्वायर हो गया ना, अब देखो कहीं ना कहीं दिख जाएगा क्या। तो बच्चों ये कंप्लीट जो आपके पास बन गया है, ये बन गया है बी सी प्लस ए आपके पास में माइनस का 2ac का आपके पास कंप्लीट, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो, कंप्लीट का स्क्वायर इक्वल टू 0। अरे हाँ ना, नीचे थोड़ी सी जगह कम है। ठीक है, नेक्स्ट बोर्ड पर मैं जाना नहीं चाह रहा, मैं यहीं आपको समझा देता हूँ बच्चों। अगर इसका स्क्वायर आपस में 0 है तो मुझे बताओ इसका मान क्या आपस में क्या 0 होगा या नहीं होगा। अरे हो जाएगा। तो एक बात बताओ, यहां से बी सी प्लस ए इक्वल टू आपके पास में क्या हो गया 2ac हो गया, तो मुझे बताओ b का मान आपके पास क्या हो गया 2ac अपॉन में c प्लस का a। ठीक है, तो अब ऑप्शन से थोड़ा सा आप कंपेयर करोगे तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर क्या मैं यहाँ पर 2 को इधर भेज देता हूँ आपके पास में, थोड़ा सा पलट दो और कहीं ना कहीं क्वेश्चन अपने आप आपका सोल्व हो जाएगा। अगर बच्चों थोड़ा सा कंपेयर करोगे b इक्वल टू, बोलो ऐसा तो अपने पास में, बोलो इसको तो कहीं ना कहीं पलटना पड़ेगा a प्लस सी, बोलो पलट दोगे तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन बन रहा होगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ भी अभी ये सोचना होगा, अभी तक आपके पास आंसर नहीं आया है, अभी तक आपके पास आंसर नहीं आया है, तो बच्चों 2 को आप यहाँ पर भेज दो, 2 को आप यहाँ पर भेज दो और इससे आप पलट दो। पलटोगे तो बताओ क्या हो जाएगा 2 अपॉन में b इक्वल टू c प्लस का a अपॉन में ac। और अब आप यहां सेपरेट डिवीजन करोगे तो मुझे बताओ क्या ऑप्शन सी आपका जवाब आ जाएगा क्या 2 अपॉन में b इक्वल टू, जब यहां सोचोगे तो आपके पास में 1/a, बोलो यहां डिवाइड करोगे तो 1/c। अब सोच कर देखो क्या ये एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है क्या, सोचकर देखो। एग्जामिनर जो इससे क्वेश्चन बनाया है उसको भी पता है कि रूट्स इक्वल होते हैं तो बच्चा ये अप्रोच लगाएगा, और ये अप्रोच लगाकर अगर क्वेश्चन को सोल्व करेगा तो फिर तो 5-10 मिनट उसे 5-1 मिनट लग जाएगी। और कहीं ना कहीं उसने ए पहले, कभी बी पहले, कभी सी पहले लिख दिया तो वो अप्रोच को पकड़ ही नहीं पाएगा, और वो भी तभी। तो बच्चों ये कहीं ना कहीं इसलिए उसने x स्क्वायर
x और कांस्टेंट टर्म के यहाँ कोफिशिएंट ऐसे डाले हैं जिनका सम क्या हो रहा है 1, तो उससे बच्चे को ये बात भी पता होनी चाहिए अगर इनका ऐड करने पर, अगर इन आपके पास में कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को ऐड करने पर अगर रिजल्ट 0 आ रहा है तो उसका एक रूट 1 होगा ही होगा। दोनों रूट इक्वल बताए गए थे तो दूसरा भी 1 होगा, और फिर वहां से जो मैंने लास्ट बोर्ड पर आपको अप्रोच बताई थी उससे अपन बहुत जल्दी क्वेश्चन से बाहर आ जाएंगे। उम्मीद है ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलो देखो और क्वेश्चन। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होगा। देखो मैंने यहाँ इसे हिंदी में नहीं लिखा क्योंकि इंग्लिश में ही यहाँ तक आ गया, हिंदी में लिखते तो पूरा भर जाता, फिर सॉल्यूशन तो फिर अपन वर्बली कर रहे होते और फिर कहते आप समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं। आप मैं बोल देता हूँ हिंदी के अंदर आपको क्या लिखना है, एक भी शब्द इधर उधर मत लिखना। क्वेश्चन लिखना इस तरीके से, यदि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के दो रूट्स यानी दो मूल m तथा n हैं, तथा आपके पास एक दूसरा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0 के मूल m स्क्वायर और n स्क्वायर है, तो आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही है। ए है आपके पास में ये स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट है ये, और बच्चों फिर आपके पास चार ऑप्शन है कि पहला सही है या दूसरा सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है। ये सीडीएस में पहले आया हुआ क्वेश्चन है, आपको मिल भी जाएगा, और डाउट कुछ बच्चों के रहता है तो मैंने सोचा कि इसे अपन डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन के अंदर पहली बात आपसे कह रहा था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस का बी इक्वल टू 0, और जिसमें आपसे कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हैं वो है m और n। अगर इसके रूट्स m और n हैं तो मुझे बताओ क्या m प्लस का n और mn, तो आप तुरंत ही बता दोगे क्या, बोलो m प्लस n हो जाएगा माइनस का a, अरे हाँ है ना, माइनस का b अपॉन में a, ये पूरी थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी है। mn का मान कितना हो जाएगा, बोलो अपने पास c अपॉन में a, तो बोलो b, a तो आपके पास 1 है तो b रह जाएगा। आपके पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां बच्चों कहता है एक्स स्क्वायर माइनस का सी एक्स प्लस का डी इक्वल टू 0, जिसके रूट्स आपसे कहा गया है एम स्क्वायर और एन स्क्वायर है। तो मुझे बताओ एम स्क्वायर का मान, तो क्या आपके पास माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान, तो क्या माइनस बी अपॉन में ए, तो बताओ क्या सी अपॉन में, यानी ए तो आपके पास 1 है तो सी अपॉन में 1, एम स्क्वायर एन स्क्वायर का मान मुझे बताओ क्या हो जाएगा, बोलो डी हो जाएगा। यहां तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी होगी। ठीक है बच्चों, पहला स्टेटमेंट है ये, हमें यहां पर वैल्यू पुट करनी होगी, दूसरा स्टेटमेंट है वैल्यू पुट करनी होगी। अगर रिजल्ट इक्वल आ गया तो आंसर सही हो जाएगा। पहला आपके पास 2b माइनस ए स्क्वायर, तो आपके पास में b ये है तो 2b यानी का मतलब हो गया 2mn माइनस माइनस ए स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताओ, माइनस ए है आपके पास में, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आपके पास में ए स्क्वायर हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा एम एन का स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर करोगे, बाहर साइन माइनस है ही आपके पास में, तो बताओ क्या हो जाएगा एम स्क्वायर, सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे, बाहर माइनस का साइन है ना इस वजह से, प्लस का नहीं माइनस का एन स्क्वायर माइनस का 2mn। ठीक है, ये तो हो गया 2b माइनस ए स्क्वायर। सी आपके पास कितना है एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर। मुझे बताओ क्या ये रिजल्ट आपके पास में बराबर आ रहा है क्या। तो बच्चों यहाँ से आपके पास में ये तो इससे कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये आपस में बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो इसका मतलब हो गया पहली वाली चीज तो क्या हो गई गलत। दूसरी वाली चीज देखो, बी स्क्वायर इक्वल्स टू डी आपके पास बैठ जाएगा क्या, बी स्क्वायर का मतलब एम एन, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, डी का मतलब भी एम स्क्वायर एन स्क्वायर है। मुझे बताओ सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है क्या। देखो सीडीएस में क्वेश्चंस अपने पास में जो बनेंगे वो थोड़े इसी तरीके से ऑप्शन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो आपके पास में ओनली 2 वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अरे हाँ, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से आप उसे सोल्व करो। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या बनेगा। हिंदी में देखिए इस क्वेश्चन को क्या पढ़ा जाएगा। द कोफिशिएंट ऑफ x इन द इक्वेशन दिस वाज रॉन्गली रिटर्न एज 17 इन प्लेस ऑफ 13।
क्वेश्चन में कहा गया एक द्विघात समीकरण में x के गुणांक में जो x का कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये x का कोफिशिएंट, उसको आपसे कहा गया है रिटर्न एज 17 इन प्लेस ऑफ 13, यानी उसे 13 की जगह 17 लिख लिया गया। उसे 13 की जगह 17 लिख लिया गया, जिसकी वजह से जो रूट हमें फाउंड होते हैं, जो हमें पता चलते हैं, वो ये और ये हैं। तो आपसे कहा गया है द रूट्स ऑफ द करेक्ट इक्वेशन वुड बी, जो सही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके रूट्स आपसे पूछे गए हैं। बताओ इनमें से क्या होंगे। जितने भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं उनको अब ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब आप इसे लिख भी लेना अपने हिसाब से। देखो क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। बच्चों आपके पास अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मुझे बताओ जो x के साथ कोफिशिएंट होता है उस पर क्या चीज डिपेंड करती है। बोलो उस पर डिपेंड करती है अल्फा प्लस का बीटा। समझ रहे होंगे ये बात। और जो कांस्टेंट टर्म होती है बताओ इस पर क्या डिपेंड करता है। बोलो इस पर डिपेंड करता है अल्फा बीटा, अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। ये बात क्लियर है। क्वेश्चन में कहा गया कि x का कोफिशिएंट गलत पढ़ लिया गया। अगर x का कोफिशिएंट गलत पढ़ लिया गया तो अल्फा प्लस बीटा ही गलत आया होगा। बोलो अल्फा बीटा में तो कोई परेशानी आई नहीं होगी, अल्फा बीटा तो कोई परेशान कर ही नहीं रहा होगा। तो बच्चों रूट्स आपके पास में अगर ये हैं तो मुझे एक बात बताओ, यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट तो क्या क्लियर हो जाएगा क्या। बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट, बताओ आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का 30। क्या ये बात तो क्लियर है। अब मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना होगा। बच्चों 13 की जगह 17 पढ़ लिया गया, 13 की जगह 17 पढ़ लिया गया, मतलब सही आपके पास क्या था, 13 ही था। तो मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा। अरे कितना हो जाएगा, अगर 13 सोच रहे हो तो गलत है। अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा -13, क्योंकि माइनस का b अपॉन में a होता है ना, उस वजह से। तो मुझे एक बात बताओ, माइनस का 13 अल्फा प्लस बीटा सही है। अल्फा बीटा जो सही होगा वो -30 होगा, क्योंकि x के कोफिशिएंट में उसने गलती कर दी थी। तो अपने पास कांस्टेंट टर्म में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बोलो वो तो अल्फा बीटा तो बिल्कुल सही आएगा। आपसे कह रहा है सही इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, यानी यहां पर आपसे रूट्स पूछना चाह रहा है, अल्फा और बीटा पूछना चाह रहा है। आप चाहो अगर आप एग्जाम में बैठे हो ऐसे क्वेश्चन में फंस जाओ तो क्यों नहीं हम एक बार ऑप्शन देखकर तुरंत बाहर आ जाए कि ऐसे कौन से ऑप्शंस के रूट हमें दिखाई दे रहे हैं जिनका सम माइनस का 13 आ रहा है। तो मुझे बताओ क्या एक ही ऑप्शन है क्या हमारे सामने, एक ही ऑप्शन है हमारे सामने जिसका सम, रूट्स का सम कितना आ रहा है, माइनस का 30, और मल्टीप्लाई भी कितना आ रहा है बच्चों, 30 आ रहा है। अपन तुरंत बाहर आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन अभी हमें समझना है। तो बच्चों आप ऐसा करो, अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी आपको पता है, a माइनस बी अगर आपको पता है, तो मुझे बताओ क्या एग्जैक्ट a और एग्जैक्ट b क्या आप निकाल पाओगे क्या। अगर दो वेरिएबल निकालने हैं तो दो इक्वेशन की जरूरत है। अल्फा प्लस बीटा आपको पता है, अगर मैं आपको अल्फा माइनस का बीटा अगर आपको बता दूं तो बताओ फिर तो सॉल्व हो ही जाएगा क्या। बताओ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करो ताकि ये आए। तो बेसिक आइडेंटिटी 1 और 2 आप लगा दो। आप कह सकते हो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, लेकिन यहां से तो प्लस का 2 अल्फा बीटा आ गया, तो माइनस का क्या कर दो 4 अल्फा बीटा, और ये तो स्क्वायर के रिप्रेजेंट हो रहा होता है तो यहां ले लो रूट। इसका मतलब -13 स्क्वायर करोगे 169, 4 अल्फा बीटा 30 मल्टीप्लाई करोगे 129, तो ये आपके पास हो गया कितना 49। रूट लोगे तो क्या अल्फा माइनस का बीटा 7 आ गया है क्या। अरे कितना आ गया है 7। अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा माइनस बीटा पता है, तो एग्जैक्ट अल्फा एग्जैक्ट आप बीटा निकाल पाओगे। अल्फा निकालना है, दोनों को ऐड करो और आधा कर दो। दोनों को जब ऐड करोगे तो मुझे बताओ आपके पास में कितना आ जाएगा, -6, आधा कर दो तो बताओ क्या पहला रूट -3 आ गया क्या। फिर दोनों का डिफरेंस ले लो अपने पास, -13 -7 करोगे तो -20 आ जाएगा, और उसे आधा कर दो तो बताओ क्या -10 भी आ जाएगा क्या। ऐसे निकालना है, बेसिक से बनाना है तो ये सोचना होगा। एग्जाम में तो अपन डायरेक्ट ही सी को अपन क्लिक कर सकते हैं, बेसिक ये बनेगा। देखो एक और क्वेश्चन जल्दी से सोल्व करो आप उसे।
चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन बनेगा। बच्चों यहाँ दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सिर्फ x के कोफिशिएंट में ही मिस्टेक करता है और एक कांस्टेंट टर्म में भी उसके साथ साथ मिस्टेक कर देता है। ये जितने भी सीडीएस के अंदर अभी तक क्वेश्चंस बने थे ना, उनमें से सही सही क्वेश्चन छाट के मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो भी आप प्रीवियस ईयर सेक्शन की आप बुक देखोगे उनके अंदर आपको ये क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, कहीं आपको डाउट नहीं। बाकी के जो क्वेश्चन बच रहे होंगे वो कहीं ना कहीं इतने आसान होंगे कि वो आप खुद कर लोगे, ठीक है ना। सारे मैं बता दूं तो सारे मैं बता दूंगा, उससे भी आप चीजें नहीं सीखोगे, खुद कुछ क्वेश्चन आप खुद भी करना। क्वेश्चन ने कहा, हिंदी में मैं बता देता हूं जो इसको हिंदी में लिखना है कि ए और बी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण को सोल्व करने लगते हैं। तो क्वेश्चन में कहा कि ए ने गलती कर दी है कांस्टेंट टर्म में। ए ने जो आपके पास कांस्टेंट यानी जो स्थिर होती है, अचर पद होता है, उसके अंदर गलती कर दी, जिसकी वजह से उसको जो मूल मिलते हैं 5 और 9 मिलते हैं। बी ने गलती कर दी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एक्स के गुणांक में गलती कर दी, जिसकी वजह से उसे जो रूट्स मिलते हैं वो 12 और 4 मिलते हैं। तो आपसे कह रहा है व्हाट इज इक्वेशन, तो बताओ वो आपके पास सही इक्वेशन क्या होगी, ये पूछा गया है। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास जनरली जो इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है। बच्चों ये होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये एक्स का कोफिशिएंट। अगर कोई यहां पर गलती कर देगा इसका मतलब है उसका ये चीज सही है। अगर किसी ने कांस्टेंट टर्म में गलती कर दी तो उसका मतलब अल्फा प्लस बीटा सही है। अरे है ना, x के कोफिशिएंट पर डिपेंड करती है चीजें अल्फा प्लस बीटा और कांस्टेंट टर्म पर चीज डिपेंड करती है अल्फा बीटा। अगर किसी ने गलती से ये गलत कर दिया तो इसका मतलब है ये सही है, अगर यहां गलती कर दी तो इसका मतलब ये सही है। हो गया ये क्वेश्चन। बच्चों ए ने कहां पर गलती करी थी, कांस्टेंट टर्म के अंदर गलती करी थी, सी में यहां पे गलती करी थी। तो मुझे बताओ अल्फा बीटा तो गलत आया होगा, लेकिन अल्फा प्लस बीटा तो सही आएगा क्या यहां से। तो मुझे बताओ अल्फा प्लस जो बीटा होगा वो कितना होगा, 5 और 9 14 आ गया होगा क्या। ये गलती कर दी तो अल्फा प्लस बीटा तो सही आएगा, क्योंकि वो सी पर कांस्टेंट टर्म पर डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन ने कहा कि बी ने जो x का कोफिशिएंट है उसमें गलती कर दी थी, तो बच्चों इसका मतलब है उसका अल्फा प्लस बीटा निकालोगी तो गलत आएगा, लेकिन अल्फा बीटा तो क्या सही आएगा क्या। और मुझे बताओ सही अल्फा बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या 48 आ जाएगा क्या। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा पता है, तो बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 48 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा क्या। कौन सा ऑप्शन सही है वो आप यहां पर देख लेना। यहां पर आपके पास में कोई सा भी नहीं, ये प्लस का 14x, अच्छा माइनस सही था वो, आपके पास सी ऑप्शन यहां सही हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, जो थोड़े ठीक ठाक से मुझे लग रहे थे और जो कुछ बच्चे ऑफलाइन के अंदर भी डाउट लेकर आ जाते हैं, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे फिर मुझे नहीं लगता कि अब आज की क्लास के बाद फिर आपका कोई क्वेश्चन बचेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कोई भी नया क्वेश्चन देखो तो उसका सॉल्यूशन नहीं देखो, आराम से उसका सॉल्यूशन सोचो। जितना मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, ताकि आप वहां से भी एक बार दोबारा सारे क्वेश्चंस को कर लो। कुछ आपको नए भी मिल जाएंगे वहां पर जो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा बोर्ड पर। देखो एक और क्वेश्चन, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किया जाएगा। दिखने में जरूर आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन है बिल्कुल आसानी। अगर आप इसे थोड़ा सा करना स्टार्ट करोगे फिर जल्दी से सोल्व हो जाएगा। देखो क्वेश्चन तो ये कहना चाह रहा है, यदि दिस इक्वल्स टू दिस, इसके अल्फा और बीटा दो मूल हैं, तो आपसे अल्फा बीटा का मान पूछा गया है। हिंदी में आप ऐसे लिख लेना। अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए ए बोलूं, अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए बी बोलूं, तो बच्चों यहाँ a माइनस बी बन रहा है। अब रूट तो तभी हटेगा जब स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। और थोड़ा सा सोचो, पेन चलाने से ऐसा नहीं कुछ कहीं भी पेन चला रहे हो, तो आप मुझे बताओ अगर आप इसका कंबाइन लेकर स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर में कोई परेशानी नहीं आएगी, बी स्क्वायर में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन 2ab वाली टर्म के अंदर जब आप इन्हीं रूट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर थोड़ी सी मुश्किल आपके लिए आना स्टार्ट हो जाएगी। अरे है ना, तो क्या करें। तो इस तरीके से आप सोच लो, अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो एक रूट वाली टर्म इधर रह जाएगी, एक रूट वाली टर्म इधर रह जाएगी, और ये इधर जाकर मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो एक छोटी सी टर्म होगी जहां हमारे लिए कोई कैलकुलेशन करना मुश्किल नहीं होगा।
तो मुझे बताओ यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, a इक्वल टू ए अपने पास ये है, इसे इधर भेज दो तो आप बोलोगे x माइनस का 5 और ये वाली टर्म इधर चल गई है तो प्लस का b। अरे हाँ है ना। अब बच्चों आप इसका कर दो स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो एक ही जगह में लिख देता हूँ स्क्वायर करके, तो क्या 3x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 30 ही रहेगा। इधर इधर बन जाएगा a प्लस b का पूरा कंप्लीट स्क्वायर। तो मुझे बताओ a स्क्वायर क्या बनेगा, a x स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10x प्लस b स्क्वायर, b आपके पास ये था, इसका स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 5। अरे हाँ, प्लस आपके पास क्या बन जाएगा 2ab, तो 2 a की जगह आपके पास, मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, प्लस का आपके पास में 2, a की जगह आपके पास x माइनस का 5 और b की जगह आप पूरा का पूरा लिखोगे 2x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 5। अरे है ना। आपको लग रहा है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, तो कोई बात नहीं, तुरंत यहाँ पर b लिख दो। अरे हाँ है ना, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ b लिख दो, बाद में जब जरूरत पड़ेगी पहले ये तो सोल्व कर ले, उससे बाद में सोल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर कुछ चीजें कट रही हैं क्या, तो देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर, x स्क्वायर, 3x स्क्वायर ये कट जाएगा। अब x वाली टर्म देखो आप यहाँ, तो बच्चों यहाँ पर माइनस 7x या माइनस 10x, 7x, 17x उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर ओनली 10x बचेगा। वैल्यू देखा जाए तो 25 और 5 ये हो गया 20, उधर जाएगा आपके पास में तो नेगेटिव हो जाएगा माइनस का 50। अब बच्चों इधर आपके पास क्या बच रहा है, इधर बच रहा है केवल ये 2x माइनस का 5 और इसे अपन पूरा का पूरा लिख लेते हैं। b आपके पास में क्या है, b आपके पास में है 2x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 5। अरे हाँ बच्चों, यहाँ पर भी थोड़ा सा अगर आप एडजस्टमेंट करोगे तो मुझे एक बात बताओ, 10 कॉमन ले लो। यहाँ से अगर 10 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस का 5 ही बचेगा। क्या बचेगा, x माइनस का 5। अब x माइनस 5 से x माइनस 5 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। बोलो सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब बोलो यही बचा है, स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी इक्वल टू आपको 0 करना पड़ेगा। तो बस हो गया आपका सॉल्यूशन, 2x स्क्वायर माइनस 7x ये इधर जाएगा तो माइनस 25 माइनस का 30 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है क्या आपके पास में। अब चाहे आपसे अल्फा बीटा पूछे, चाहे अल्फा प्लस बीटा पूछे, अब आप हर एक चीज निकाल सकते हो। तो बताओ अल्फा बीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 अपॉन में 2। क्या मुझे बताओ आंसर माइनस का 15 हो जाएगा क्या, c अपॉन में a होता है ना, तो उससे फटाफट सोल्व हो जाएगा। देखो एक और क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करो सोल्व करने की। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन बनेगा। हिंदी में आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ोगे कि आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 ऑप्शन में से क्लिक करनी है जिसके रूट्स इस दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के व्युत्क्रम होंगे। अगर इसका एक रूट अगर 5 आता है तो इसका रूट 1/5 आना चाहिए। अरे हाँ है ना, आपको इस ऑप्शन में से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखनी होगी जिसके रूट 1/5 आता है, लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं है। देखो समझते हैं, अगर बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा अगर आप मानते हो तो आने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या आप 1 अपॉन में अल्फा और 1 अपॉन में बीटा ही ढूंढना चाहोगे क्या। बोलो क्लियर है ये बात। अगर उसके रूट 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा है तो मुझे बताओ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगी जिसके रूट्स ये हैं। तो बोलो बना लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। बोलो इनका जब आप सम करोगे तो अल्फा बीटा तो एलसीएम आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं अल्फा प्लस बीटा ही बचेगा क्या, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे तो अल्फा बीटा और इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 0। देखो जिन्होंने मेरी बातों को लास्ट क्लासेस से अभी तक अच्छे से पढ़ा है, सुना है अच्छे से, तो वो इस क्वेश्चन में 10 सेकंड में भी आप बाहर आ सकते हो। किस तरीके से होगा वो 10 सेकंड के अप्रोच वो भी मैं अभी आपको समझा दूंगा, लेकिन बेसिक जो जनरल अप्रोच आप इस तरीके से जो पहली बार ही देख रहा है वीडियो वो इस तरीके से अच्छे से समझ सकता है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मुझे बताओ ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, अब तो क्या सोल्व हो ही जाएगा क्या। क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा मैंने इस इक्वेशन के रूट मान लिए, तो आने वाली इक्वेशन के रूट फिर तो ये होंगे, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा।
तो मुझे बताओ इसके रूट अल्फा बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास क्या माइनस का बी अपॉन में ए हो जाएगा क्या? बताओ अल्फा बीटा का मान क्या हो जाएगा? बोलो सी अपॉन में ए हो जाएगा। अरे हाँ, तो बस बच्चों वैल्यू यहां पर पुट कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा बीटा क्या है? सी अपॉन में ए से ए कट जाएगा और माइनस का बी अपॉन में सी आ जाएगा। बाहर माइनस का है तो पॉजिटिव बी अपॉन में सी, एक्स तो है ही है, प्लस 1 अपॉन में अल्फा बीटा, तो 1 अपॉन में सी अपॉन में ए, तो 1 अपॉन सी अपॉन में ए, तो बोलो ए पलट कर ऊपर चल जाएगा इक्वल टू 0। अब यहां से तो पता चल ही गया कि सी आप एलसीएम ले लोगे तो मुझे बताओ क्या बन जाएगी इक्वेशन? सी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का ए इक्वल टू 0। से इधर चल जाएगा तो वो तो खत्म हो ही चुका है 0 से मल्टीप्लाई होकर। कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर सही हो जाएगा? बी एक्स वाला, तो बोलो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अरे हाँ ना बच्चों, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सोचा जा सकता था कि इस इक्वेशन के रूट्स एक्स हैं जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। रूट्स का मतलब आपको पता है कि x की कोई वैल्यू होगी जिसे इक्वेशन में रखने पर वो इक्वेशन हमारी क्या हो जाती है? सेटिस्फाई हो जाती है। अगर वह रूट x ही है तो मुझे बताओ क्या आने वाली इक्वेशन के रूट 1 अपॉन में x होगा क्या? अरे हाँ या ना बच्चों, हम यहाँ पर रूट्स मानकर चलते हैं अल्फा बीटा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो बच्चों यहाँ पर एल एम स्क्वायर से भी अपने पास इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब है अगर इसके रूट x मानकर चलते हो तो आने वाली इक्वेशन का रूट बोलो क्या होगा? 1 अपॉन में x होगा। तो सीधी सी बात ये हो गई कि आप यहाँ पर x की जगह सीधा ही 1 अपॉन x पुट कर दो। तो मुझे एक बात बताओ, 1 अपॉन x पुट करोगे तो क्या बन जाएगा? a 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस b 1 अपॉन में x प्लस का आपके पास में c इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया तो मुझे बताओ क्या बना? a प्लस बी एक्स प्लस का c स्क्वायर, c आपके पास में x स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है क्या? बोलो वो तो डायरेक्ट अपन अब 10 सेकंड के अंदर भी बाहर आ सकते थे। अगर इक्वेशन का रूट x है जिस पर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, हमें यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ रूट चाहिए था, x है तो 1 अपॉन में x, सिंपली वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास सीधी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अरे हाँ, वरना ये तो जो आप पहली बार देख ही रहे क्लास, उसको तो इससे बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा। प्रॉपर बेसिक अप्रोच से भी अपन ने इसे समझ लिया है। बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से आप सोल्व करें। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन बनेगा। ये अपनी शीट पे भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेंस का, कि रूट्स ऑफ एन इक्वेशन दिस इज इक्वल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 4 ऑप्शन है। हिंदी में आपसे कह रहा है कि इस द्विघात समीकरण के जो रूट्स होंगे, मूल होंगे, वो बराबर हैं, वो बराबर है, तो निम्न में से कौन सा सही होगा। बच्चों मैंने रूट्स को आपको समझाया था कि रूट्स किस पर डिपेंड कर रहे होते हैं? डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac पर डिपेंड करता है। वहाँ इमेजनरी, वहाँ रियल, रियल के अंदर भी आपके पास में सेम कब होंगे, डिफरेंट कब होंगे, वो सारी बातें मैंने आपको बताई थी। और वहाँ मैंने बताया था कि जो रूट्स आपके पास में इक्वल होते हैं, समान होते हैं, वो होता है जब बी स्क्वायर माइनस का 4ac आपके पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो समझाया था क्या? यहां पर आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ आने वाला कॉफिशिएंट a का काम करता है और x के साथ आने वाला कॉफिशिएंट b का, और ये आपके पास कांस्टेंट टर्म क्या कहलाती है? c। तो जल्दी से इसे सोल्व कर दो। तो b स्क्वायर, तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा? 4n स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का 4ac, a का मतलब आपके पास क्या हो गया? 1 प्लस का n स्क्वायर, और c का मतलब क्या हो गया बच्चों? c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। अरे हाँ है ना, बस नॉर्मली हमें, और इक्वल टू आपके पास क्या है? 0 है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि नेगेटिव वाली टर्म है, इसको आप इधर भेज दोगे तो वो क्या पॉजिटिव टर्म हो जाएगी क्या? तो पॉजिटिव टर्म यहाँ पर आ जाएगी, जिससे 4 से 4 अपन इजिली सबसे पहले स्टेप में काट सकते हैं, वरना मल्टीप्लाई करके ये परेशान कर रहा होता। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ही आएगा। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में प्लस का n स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर n स्क्वायर आ जाएगा।
इक्वल आपके पास में क्या है, एन स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर भी एन स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर भी एन स्क्वायर सी स्क्वायर। तो बच्चा आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सारे के सारे ऑप्शन में कहीं ना कहीं सी स्क्वायर इक्वल बता रखा है कि सी स्क्वायर इसके बराबर, सी स्क्वायर इसके बराबर, तो आपको सी स्क्वायर रखना है एक तरफ और बाकी का दूसरी तरफ आपको भेज देना है। तो सी स्क्वायर तो इधर ये रहा, बाकी का सारा आप उधर भेज दो। तो मुझे एक बात बताओ, ये उधर जाएगा तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ए स्क्वायर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव ए स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जब आप कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस का एन स्क्वायर रिजल्ट बचेगा, जो किसके रिप्रेजेंट में होगा, किसके बराबर में होगा, सी स्क्वायर के। तो मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, आपके पास में बी ऑप्शन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस रूट इक्वल वाले होते हैं, आपने पहले भी देखे हैं ऐसे क्वेश्चन। जल्दी से देखो एक और क्वेश्चन। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या बनेगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, रेशो से रिलेटेड। आपसे कह रहा है कि यदि समीकरण आपके पास में, यदि आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है दिस, उसके रूट आपके पास में 3:2 के अनुपात में होंगे, यदि m इक्वल होगा, m का मान क्या रखा जाए जिससे इसके रूट जो बनेंगे वो 3:2 के अंदर बनेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इस इक्वेशन के रूट 3 और 2 है, अगर मैं पहला रूट 3 अल्फा और दूसरा रूट मैं क्या मान सकता हूं 2 अल्फा, 3 और 2 नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, कहीं रेशो को आप वैल्यू बना दो। यहां पर रेशो है तो मैं मान सकता हूं पहला जो रूट बनेगा वो 3 अल्फा, दूसरा जो बनेगा वो 2 अल्फा। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से मैं अल्फा यानी सम ऑफ रूट क्या कह सकता हूं, सम ऑफ रूट्स में यहां से क्या कह सकता हूं, बोलो इसका मतलब 5 अल्फा इक्वल्स टू सम ऑफ रूट आपको पता है, बोलो क्या होता है, माइनस का m अपॉन में 12 होता है क्या, अरे होता है। बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास में क्या बनेगा, अगर आपने रूट 3 अल्फा 2 अल्फा हैं तो बताओ यहां से तो हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर, जबकि आपके पास बन क्या रहा होगा वो 5 अपॉन में 12। बोलो यहां से बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा सोचो, थोड़ी सी तो बुद्धि लगाओ अपने पास में जितनी भी है उस हिसाब से कि यहाँ से m का मान, बोलो सिंपली अल्फा निकाल लूंगा, क्या हो जाएगा m अपॉन में 60 हो जाएगा। तो वहां से अल्फा स्क्वायर निकालूंगा तो दोनों तरफ अल्फा स्क्वायर बराबर कर दूंगा। बताओ क्या सोल्व हो जाएगा क्या, बस वही काम आपको करना है। तो बताओ अल्फा का मान आपके पास में कितना हो गया, m अपॉन में 60, तो अल्फा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर का मान हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन में 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में 3600, अरे हो जाएगा क्या 3600। यहाँ से अल्फा स्क्वायर का मान बताओ कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 72, दोनों जगह अल्फा स्क्वायर का मान आ रहा है तो बराबर कर दो। m स्क्वायर अपॉन में 360 ये भी अल्फा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, 5 अपॉन में 72 ये भी अल्फा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, दोनों जगह बराबर हैं। बच्चों आपके पास में 36 की टेबल से कट जाएगा 72 से 2 बार, 36 से कट जाएगा 100 बार, ये कट जाएगा कितनी बार 50, ये हो जाएगा m स्क्वायर का मान कितना 250। तो बच्चों m का जो मान होगा बताओ वो आपके पास कितना हो जाएगा, मुझे बताओ क्या प्लस माइनस का 5√10 हो जाएगा क्या, अरे हो जाएगा क्या 5 25 अंदर जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होगा 250। तो आपके पास m स्क्वायर का मतलब है दोनों जगह प्लस माइनस की वैल्यू आएगी। क्या समझ में आ गया क्या। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अचानक से आपके सामने अगर कोई नया क्वेश्चन थोड़ा सा बनेगा ना तो आपको लगेगा पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन अगर आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए सही तरीके से, खुद आपने भी कोशिश करके किया है, अब मुझे नहीं लगता कि फिर आपका कोई भी क्वेश्चन अब गलत हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, पूरी अलजेब्रा का भी नहीं होने दूंगा, बस इसी तरीके से आप जो बने हुए हो वो अपनी मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो। चलिए समझते हैं इसी टाइप के यानी रेशो के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन क्या बनेगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सीडीएस में आया है बच्चों। आपसे कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इन द रेशो p रेशो q देन दिस इज इक्वल टू, आपसे कहा गया है हिंदी में आप ऐसे लिख लेना, यदि एक द्विघात समीकरण ये इसके जो मूल है वो p अनुपात q में है और आपसे कहा गया है तो बताओ इसका मान क्या होगा।
अगर मुझे बताओ, अगर आपके पास इसके जो रूट्स हैं वो p रेशो क्यू में है, तो पहला रूट तो मैं p अल्फा मान लेता हूं और दूसरा वाला रूट मैं q अल्फा मान लेता हूं। अरे हाँ या ना, क्या मान लेता हूं? q अल्फा। रेशो है, वैल्यू नहीं है, कहीं आप p और q ही मान लो। रेशो है तो p अल्फा q अल्फा हो जाएगा। तो मुझे बताओ सम ऑफ रूट आपके पास क्या आ जाएगा? सम ऑफ रूट आपके पास क्या आ जाएगा? पी अल्फा प्लस क्यू अल्फा। तो बच्चा अल्फा तो कॉमन ले लो, तो p प्लस का q आपके पास अल्फा। सम ऑफ रूट आपके पास आ जाएगा, बताओ क्या? माइनस का m अपॉन में l, माइनस का m अपॉन में l। प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास क्या आ जाएगा? बोलो, यहां जब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो पी क्यू अल्फा स्क्वायर का मान आ जाएगा m अपॉन में l। अरे ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब आपसे जो पूछ रहा है बच्चों, पहले आप उसे भी थोड़ा सा सोल्व कर लो कि पता चल रहा है कि हम किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। आप जब इसे सोल्व करोगे तो शुरुआत के अंदर यहाँ देखो p अपॉन में q, यहाँ q अपॉन में p है। तो बच्चों जब आप इसे सोल्व करने लगोगे तो एक बात बताओ, कहीं ना कहीं एलसीएम पी क्यू आपके पास में आ जाएगा और ऊपर आपके पास पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर रूट के अंदर, तो p प्लस का q ही बचेगा। अरे यही बचेगा, प्लस आपके पास में क्या है? रूट में m अपॉन में l। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब आपको पता चल गया इसका मान अपन को निकालना है कि ये किसके इक्वल होगा। बच्चों यहाँ पर आपके पास में अल्फा, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर, तो क्यों नहीं यहाँ पर भी अपन अल्फा बना लेते हैं? अरे हाँ है ना, अल्फा बना लेंगे तो यहाँ से भी अल्फा इसके बराबर हो जाएगा, अल्फा इसके बराबर हो जाएगा, दोनों को अपन आपस में बराबर कर देंगे, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। बस आपको ऐसा नहीं कि ये अचानक से रूट में दिख गया, ऐसे टाइप तो क्वेश्चन किए ही नहीं। पढ़ लिया आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे ही क्वेश्चन आए आप अप्रोच लगाओ, आराम से सारे के सारे क्वेश्चन अब आपसे होने लगेंगे। तो बच्चों सीधी सी बात है, यहाँ से मुझे बताओ अल्फा का मान क्या हो जाएगा? m अपॉन में l, इस पर तो पूरे का रूट आ जाएगा। और मुझे बताओ 1 अपॉन में रूट पी क्यू भी क्या नीचे आ जाएगा क्या? अरे हाँ है ना, यहाँ से अल्फा का मान मुझे बताओ क्या आ जाएगा? माइनस का m अपॉन में l। ऐसा करो, इस माइनस को थोड़ा इधर ही भेज दो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अरे हाँ है ना, तो अल्फा आपके पास में बताओ क्या मान आ जाएगा? दोनों तरफ से अल्फा का मान बराबर कर दो। बोलो इधर तो क्या है आपके पास में? अल्फा रूट m अपॉन में l मल्टीप्लाई 1 अपॉन में रूट पी क्यू। ठीक है, इक्वल टू ऊपर से अल्फा क्या है? ऊपर से अल्फा है आपके पास में m अपॉन में l और माइनस का p प्लस का q बच्चों यहाँ पर आएगा। अरे हाँ है ना, नीचे क्या p प्लस का q रखते हो? क्योंकि p q वाले टर्म इधर ही रख दो, क्योंकि ये तो हट ही जाएगी। थोड़ी सी साथ साथ लिखते लिखते कैलकुलेशन करते रहा करो साथ साथ ही, यहाँ पे लिखने से कोई मतलब नहीं है, यहीं लिख दो p प्लस का q। अरे हाँ, तो बच्चों यहां से बोलो ये वाली टर्म तो कटी जाएगी क्या? कटेगी क्या? यहाँ पर रूट वाली टर्म आपके पास में आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा रूट में m अपॉन में l। अरे हाँ, बस हो गया सॉल्व। मुझे एक बात बताओ, कहीं ना कहीं आपके पास में रूट m अपॉन में जो l है इसका मान आपके पास क्या आ रहा है? आपका मान आ रहा है p प्लस का q अपॉन में रूट में p q, ये यही आ रहा है। इसका मान ये आपके पास में आ रहा है, इधर आपके पास ये पॉजिटिव है और इधर आपके पास जब आप इसको सोल्व कर रहे हो तो इसका मान आ रहा है नेगेटिव p प्लस का q अपॉन में पी क्यू। तो मुझे बताओ क्या ये वाले टर्म आपस में कट जाएगी क्या? कट जाएगी, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 0। सिंपल सी कैलकुलेशन है, रेशो बनाकर भी सोल्व कर सकते हो कि यहाँ पर अल्फा अल्फा दोनों का रेशो ले लिया, वहां से भी सोल्व हो जाएगा। जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लो आप, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको अपने हथियार जो हैं इनको चलाना पड़ेगा, तभी जाकर आप युद्ध में जीत पाओगे, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन क्या बनेगा। चलो लास्ट 1 मिनट के अंदर जो कल मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो अपने पास में ये क्वेश्चन दिया था इक्वल्स टू 0, अल्फा और बीटा इसके रूट थे, इसका मान पूछा गया था। एक क्वेश्चन और मैंने ले लिया, आपने क्वेश्चन पहले किया हुआ तो है लेकिन आपसे वो क्वेश्चन था कि वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 19 या 7 ऐसे था। अब की बार इसका मान पूछ लिया। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इसे सोल्व करके कि एक्स क्यूब का मान आपके पास कितना आ गया 8। कैसे कि ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और ये आपके पास कहीं ना कहीं ए बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पर अपन ने ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया था एक्स माइनस 2 से, ताकि ये आपके पास में एक्स क्यूब माइनस आपके पास में एक्स का क्यूब माइनस का 2 का क्यूब अपने पास से बन गया था। वहां से अपन ने इसे सोल्व करके ये कह दिया था। अब बच्चों अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट थे,
तो इसका मतलब है x की जगह अल्फा और बीटा रखा जा सकता है। तो मुझे बताओ x क्यूब का मान 8 है तो अल्फा क्यूब का मान भी कितना 8, और यही मान आपके पास बीटा क्यूब का भी हो गया था। तो यहाँ पर भी 1/8, यहाँ पर भी 1/8, दोनों को ऐड करोगे 2/8 यानी 1/4 आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर था जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था। ये क्वेश्चन आपने जैसे सोल्व किया बच्चों, इसके अंदर x + 1 अपॉन में x बराबर में 1, तो x क्यूब का मान आपके पास में क्या होता है -1। ठीक है, अल्फा और बीटा यहाँ पर इस इक्वेशन के रूट थे। तो बच्चों मैंने ये बात आपको समझा दी थी कि अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब भी आपके पास में क्या हो जाएगा -1। तो बच्चों एक बात बताओ, कहीं ना कहीं आपके पास में यहाँ से इसे तोड़ दो, अल्फा क्यूब की पावर 6 18 हो गया और बचा कितना अल्फा, प्लस बीटा क्यूब इसकी पावर क्या हो गई 2 6 हो गया, बोलो बचा कितना बीटा, -1 की पावर 6 आपके पास है +1 तो अल्फा बचा, यहाँ -1 स्क्वायर तो 1 और यहाँ पे क्या बचा बीटा। तो मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा तो कहीं ना कहीं आप निकाल ही लोगे क्या, अल्फा प्लस का बीटा आपके पास में, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट थे तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास में आ गया है कितना 1। अरे हाँ है ना। देखो आप कभी भी इस तरीके से मत सोच लेना कि अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब का मान -1 आ गया तो इसका मतलब है अल्फा का मान भी -1 और बीटा का मान भी -1, और -1 की पावर 19 करोगे तो आपके पास में आ जाएगा -1, और -1 की पावर आप 7 करोगे तो आपके पास आ जाएगा -1 और आपके पास आ जाएगा -2, जबकि आंसर तो इसका कितना आ रहा है 1। तो देखो इस बात को आपको समझना होगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि x का मान आपके पास 2 है, y का मान 2 है, -2 है, तो मुझे एक बात बताओ यहां से क्या x² और y² दोनों का मान क्या 4 आ जाएगा क्या, अरे हाँ है ना। x² और y² का मान आपस में बराबर है, लेकिन इसका मतलब ये कहीं भी नहीं होता कि x और y का मान भी आपस में क्या है बराबर है। x² y² के मान बराबर हैं, समझ लेना भाई इस बात को कि कहीं ऐसे सिली मिस्टेक कर बैठो आप कि इस दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि x और y का मान बराबर है। इसी तरह अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब का मान बराबर है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अल्फा और बीटा आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है ना, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, ये सिली मिस्टेक ना हो जाए कभी आप। बच्चों एक छोटी सी बात और मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि कभी भी जैसे मान लो अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 की अगर आपको जरूरत पड़े तो इसका मतलब क्या होता है, अल्फा क्यूब आपके पास में अल्फा क्यूब प्लस का बीटा क्यूब और अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर माइनस कर देना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का स्क्वायर। अगर कभी जरूरत पड़े, जैसे कल के क्लास के अंदर आपके पास में ये था कि आप कभी मान लो बेसिक से सोल्व करो, कभी जैसे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर इसका मान क्या हो जाएगा, तो मैं आपको सामने लिख देता हूँ, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट आपके पास a की पावर 5 बीटा की पावर 5 ही बचेगा। और इसे इस तरीके से ही तोड़कर मैंने लिखा है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आपके पास में आ जाए। ठीक है, आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रखता हूं, जल्दी से आप उसे सोल्व करना। ठीक है, वो आपका होमवर्क रहेगा और बाकी सभी क्वेश्चन जितने भी अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किए हैं वो सबों की पीडीएफ मैं अभी डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। कुछ और भी क्वेश्चंस उसमें नए होंगे, जो पुराने हैं उन्हें भी आप दोबारा करने की कोशिश करना। कल की क्लास के अंदर मैं कुछ और फिक्स अप्रोच के क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे वैल्यू पुट वाला तरीका जो अलजेब्रा का सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। ठीक है, उसके बाद में लगभग आपकी अलजेब्रा बहुत हद तक कवर हो चुकी होगी। आज की क्लास पे इतना ही। जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताया करो कि किस तरीके से आपको ये क्लासेस लग रही हैं। ठीक है ना, इतना सा काम किया करो और ज़्यादा कुछ आपको नहीं। वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता मेहनत का काम होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करो, बाय।